नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके इस चैप्टर का 23 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ के साथ आपके जो एक्सरसाइज फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं, विविध प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक भाई, तो देखिए आप आज का जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक भाई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको बताना है कि कौन कौन सी संक्रियाएं द्विआधारी संक्रियाएं हैं। कहने का मतलब है कि आपको द्विआधारी संक्रियाएं दी गई हैं जो कि डिफाइन करके दी गई और किस पर दी गई, कोई ना कोई सेट पर दी गई है। ठीक भाई, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आप देख लेना, वहां पे आपको द्विआधारी संक्रिया दी गई है, द्विआधारी संक्रिया दी गई है। ठीक भाई, और द्विआधारी संक्रिया डिफाइन करके दी गई है और किसी न किसी सेट पर करके दी गई है। तो आपको बताना है कि सॉरी, द्विआधारी संक्रिया नहीं, यहाँ आपको संक्रियाएं दी गई हैं, द्विआधारी संक्रियाएं नहीं, आपको संक्रिया दी गई है, संक्रिया स्टार और डिफाइन करके दिया गया है। आपको बताना है कि इस सेट पे जो ये संक्रिया है क्या ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको सेट दिया गया है एन, जिस पर एक संक्रिया डिफाइन करके दी गई इन्होंने स्टार। ठीक है, जो किस प्रकार है कि ए स्टार बी बराबर क्या है, ए। ठीक है भाई, ए स्टार बी बराबर ए। तो कोई भी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कब कहलाती है, जब आप ऑर्डर्ड पेयर के किन्हीं भी दो एलिमेंट को आपको आपस में ऑपरेट करो तो जो नया एलिमेंट है वो भी क्या आना चाहिए, उस सेट का एलिमेंट ही आना चाहिए। ठीक है भाई, अब आप देखो ए स्टार बी बराबर क्या है, ए है। तो आप कहने का मीनिंग क्या है, ये कह सकते हैं अवयव ए को जब बी के साथ ऑपरेट किया जाए, अवयव ए को जब बी के साथ ऑपरेट किया जाए तो हमेशा कौन सा अवयव मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। ठीक है भाई, देखो ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो देखिए आप सेट के कोई भी दो अवयव लीजिए, तो आप सेट एन में से कोई दो अवयव लीजिए, 2 और 3 लीजिए। ठीक है भाई, तो 2 और 3 लेते हो तो जब आप देखते हो वहां पे कि वहां पे 2 और 3 लेने के पश्चात आपको क्या मिलता है, 2 और 3 लो तो 2 स्टार 3 बराबर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक भाई, 2 स्टार 3 बराबर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जबकि देख लो आ रहा है ए स्टार बी बराबर ए है, ए स्टार बी बराबर ए है, तो ए स्टार बी बराबर ए है, तो ये किसका एलिमेंट है, टू किसका एलिमेंट है, एन का एलिमेंट है। कहने मतलब है आप इसके एन के कोई भी, और आप एन के आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, सेट एन के कोई दो एलिमेंट लेने हैं, सिर्फ आपको उनको आपस में ऑपरेट करने के पश्चात क्या आना चाहिए कि ए स्टार बी क्या हो, ए के बराबर हो। ठीक है भाई, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप मैंने कौन कौन से ले लिया, 2 और 3 ले ली, ए की जगह 2 बी की जगह 3, तो 2 स्टार 3 किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। देखो 2 के बराबर है और 2 किसके अंदर है, एन के अंदर है। तो ये जो संक्रिया है ये संक्रिया कैसी है, ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, सब आपको बताना है कि संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए चूंकि दी गई संक्रिया कैसी है, दी गई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है भाई, दी गई संक्रिया स्टार कैसी है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, कैसी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, तो ये आपकी कैसी संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। तो इसके पश्चात सेकंड देखो, सेकंड है ए स्टार बी बराबर आपको संक्रिया दी गई डिफाइन करके ए प्लस बी माइनस सी, और किस पे दी गई है, सेट एन मतलब प्राकृत संख्या के समुच्चय पर एक संक्रिया दी गई स्टार, जो किस प्रकार से डिफाइन है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। तो आपको बताना है ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। अगर द्विआधारी संक्रिया है तो आप सेट एन के कोई दो एलिमेंट लीजिए, उनको ऑपरेट कीजिए, इस प्रकार से ऑपरेट करना है आपको, और जो उसके पश्चात जो नया एलिमेंट आएगा वो भी किसका होना चाहिए, सेट एन का ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो सेट एन के, मैंने कौन कौन से ले लिए, मैंने ले लिए ए की जगह 1 और बी की जगह 2 ले ली। ठीक है भाई, मैंने ए की जगह क्या ले लिया, 1 और बी की जगह 2। तो देखो 1 स्टार 2 करो कितना आता है, 1 स्टार 2 होता है 1 प्लस 2 माइनस 3, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0। मतलब इनको ऑपरेट करने के पश्चात नया एलिमेंट भी सेट एन कौन से, जबकि आपको पता है सेट एन के अंदर क्या होता है, 0 विद्यमान नहीं होता। तो ये जो संक्रिया है स्टार, ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मतलब संक्रिया स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है इसके वो आप खुद सोल्व कर लेना,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरी ओर से कंप्लीट होता है। एक ही क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप खुद करना है आपको सभी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है कि जो संक्रिया दी गई है वो क्रम विनिमय है या नहीं है, और साथ के साथ साहचर्य है या नहीं है, ठीक भाई, ये आपको बताना है, ठीक भाई। इसके अंदर क्या बताना है आपको, इसके अंदर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य संक्रिया है या नहीं है, ठीक भाई, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बताना है कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य है या नहीं है, ठीक भाई, क्रम विनिमय तथा साहचर्य है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर संक्रिया दी गई है स्टार, किस प्रकार से है कि a स्टार b बराबर 2 की पावर ab, ठीक भाई, और किस सेट में डिफाइन है, सेट n पर डिफाइन है। कहने का मतलब है अगेन आपको एक संक्रिया दी गई है स्टार, जो कि किस प्रकार डिफाइन है कि a स्टार b बराबर 2 की पावर ab, और किस सेट पे डिफाइन हो रही है, सेट n पे डिफाइन। कहने का मतलब है सेट n के आप दो एलिमेंट लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और उनको ऑपरेट करना है, तो उनको किस प्रकार से ऑपरेट करना है, a स्टार b बराबर 2 की पावर ab, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्रम विनिमय है या नहीं है और साहचर्य है या नहीं, ठीक भाई। तो देखो आपने n से कोई दो एलिमेंट ले लिए a और b, ठीक भाई, आपने n से कोई दो एलिमेंट ले लिए a और b, ठीक है। तो आप जानते हो कि n के किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए, n के किन्हीं भी दोनों एलिमेंट के लिए आप जानते हो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमय गुणन का पालन करता है। कहने का मतलब है कि आप नेचुरल नंबर के सेट में से कोई भी दोनों नेचुरल नंबर लीजिए, उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो दोनों क्या होता है, क्रम विनिमय गुणन का पालन करता है। मतलब ए बी किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। जब ए बी बी के बराबर होता है आप क्या कह सकते हो कि ए स्टार बी किसके बराबर होगा, 2 की पावर ए बी के, ए स्टार बी किसके बराबर, 2 की पावर ए बी के, ए बी किसके बराबर है, बी के, और 2 की पावर बी क्या हो जाएगा, 2 की पावर बी हो जाएगा बी स्टार ए। मतलब आप क्या कह सकते हो, कोई भी संक्रिया क्रम विनिमय, कोई भी द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कब कहलाएगी, जब ईच ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए या ईच ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए ए स्टार बी किसके बराबर नहीं होगी, स्टार ए के बराबर नहीं, ठीक है। तो ये कैसे संक्रिया है, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, ठीक भाई। इसका आप सेकंड पार्ट है साहचर्य, साहचर्य भी आपको चेक करना है कि ये साहचर्य है या नहीं है। आप जानते हो, आप इस चीज को तो जानते ही हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किसका पालन करता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, किसका पालन करता है, साहचर्य गुणधर्म का। तो आप क्या कह सकते हो कि ईच ए बी सी किसको बिलोंग करता है, एन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसका पालन करता है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, ठीक भाई। इन तीनों मल्टीप्लिकेशन किसका पालन करता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है। तब देखिए ए डॉट बी डॉट सी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी डॉट सी के। तो देखो ए स्टार बी क्या होता है, ए स्टार बी तो आपको पता है 2 की पावर ए बी, ठीक है। ए स्टार बी किसके बराबर आ रहा है, 2 की पावर ए बी के। आप देखो इस ए स्टार बी स्टार सी की, सॉरी ए स्टार बी की संक्रिया आपने किसके साथ ली, सी के साथ ली, ये किसके बराबर होता है, ए स्टार बी तो क्या है 2 की पावर ए बी, ये किसके बराबर 2 की पावर ए बी के बराबर है, और इसकी संख्या किसके साथ लेनी है, आपको सी के साथ लेनी है। तो इन दोनों को जब आपस में ऑपरेट करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, ये अगेन बराबर होता है 2 की पावर ए बी इंटू 2 के बराबर, ठीक भाई। ये किसके बराबर होता है, 2 की पावर ए इंटू बी, ठीक भाई। किसके बराबर होता है, 2 की पावर ए इंटू बी के बराबर, ठीक है। यही तो होता है भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ए स्टार बी को अगेन आपको क्या लिखोगे, 2 की पावर ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 ए बी इंटू सी के बराबर, ठीक है। ये तो हो गया आपका ए स्टार बी स्टार सी। आगे बी स्टार सी किसके बराबर होता है, बी स्टार सी होता है 2 की पावर बी सी के, ठीक है। बी स्टार सी किसके बराबर होता है, 2 की पावर बी सी के। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्टार 2 की पावर बी सी, और ये हो जाएगा 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी, ठीक है।
टू दी पावर ए इंटू टू दी पावर बी सी। और आप देखते हो ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी दोनों बराबर नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ये जो द्विआधारी संक्रिया है स्टार, ये किसका पालन नहीं करती, साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती, मतलब ये क्या है, साहचर्य नहीं है। ठीक है भाई, ये क्या है, साहचर्य नहीं है। अब उसके पश्चात नेक्स्ट आता है, उसके पश्चात थर्ड देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट इसी का, ये तो फर्स्ट हो गया। थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट के अंदर आपको संक्रिया डिफाइन करके दी गई है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, और किस पर, सेट ऑफ इंटीजर मतलब पूर्णांकों के समुच्चय पर एक द्विआधारी संक्रिया दी गई है स्टार, जो कि क्या है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया दी गई है आपको। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या चेक करना था कि ये संक्रिया द्विआधारी है या नहीं है, और इस क्वेश्चन में क्या है, जो भी संक्रिया दी गई है वो क्या है, द्विआधारी संक्रिया। सिर्फ आपको ये चेक करना वो क्रमविधि में है या नहीं है, और साहचर्य है या नहीं है। ठीक है, देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स पे आपको एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डिफाइन जो किस प्रकार से, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्रमविधि में है या नहीं है। तो देखो क्रमविधि में की जांच कैसे करनी है, ए स्टार बी और बी स्टार ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है भाई, क्रमविधि में के लिए तो ए स्टार बी तो आपको क्या पता है क्या है, ए माइनस बी, देखो, और बी स्टार क्या होगा, बी स्टार ए होगा बी माइनस ए। ठीक है, अब आप एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, ए की जगह ले लिया आपने 2 और बी की जगह ले लिया आपने 3, तो 2 स्टार 3 क्या होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग 2 स्टार 3 होना चाहिए 2 माइनस 3 बराबर -1, और 3 स्टार 2 होना चाहिए 3 माइनस 2 बराबर 1। आप देखते हो दोनों के दोनों 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 दोनों क्या है, बराबर नहीं है। 2 स्टार 3 तो आ रहा -1 और 3 स्टार 2 आ रहा 1, मतलब आप क्या कह सकते हो कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है भाई, मतलब ये द्विआधारी संक्रिया है, ये बराबर, सॉरी ये द्विआधारी संक्रिया है, क्रमविधि में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आप यहाँ से भी देख सकते हो ना, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है और बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए है, तो आप देखते हैं यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तब ये इसके बराबर आ रहा है, ए माइनस बी के बराबर। ठीक भाई, तो ये बराबर नहीं है। यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ माइनस ए बी। अब देखो दोनों क्रमविधि में होंगी तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो ए माइनस बी किसके बराबर होंगे, माइनस इंटू ए माइनस बी के बराबर होती है। और आपको पता है किसी भी संख्या का उसके कोई संख्या और उसका नेगेटिव अगर दोनों बराबर हैं तो वो क्या, या फिर आप ये कह सकते हो किसी भी संख्या का नेगेटिव उसके बराबर नहीं हो सकता, और अगर बराबर भी है तो वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या 0 होगी। सिर्फ 0 ऐसा है कि जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, बराबर है, मतलब उसका नेगेटिव भी अगर आप लेते हो 0 का तो वो भी क्या होगा, उसी के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो ये क्या है, क्रमविधि में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है भाई, क्या ये क्रमविधि में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब उसके पश्चात आता है साहचर्य। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये क्रमविधि में ही नहीं है, ठीक भाई, साहचर्य क्रमविधि में एक साहचर्य तो वैसे ही नहीं होगी। आप कैसे भी देख लो, ए माइनस बी जब आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, ए स्टार बी फाइंड, साहचर्य के लिए आपको करना क्या है, साहचर्य के लिए आपको फाइंड आउट करना है ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, मतलब आपको इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखानी है। ठीक है, साहचर्य के लिए। ठीक है, आप देखो 3 एलिमेंट लो, जेड से आप कोई भी 3 एलिमेंट लेते हो तो 3 एलिमेंट लेने के पश्चात आपको मिलता क्या है, तीनों एलिमेंट ए बी सी लीजिए, तो देखो यहाँ से ए स्टार बी तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी तो हो जाएगा ए माइनस बी के बराबर, और बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी के बराबर। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्टार बी स्टार सी की, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी माइनस सी के बराबर, जबकि ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी माइनस सी, मतलब ए माइनस बी प्लस सी, जबकि दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये द्विआधारी संख्या क्या है, साहचर्य भी नहीं है, मतलब क्रमविधि में तो है ही नहीं, साथ के साथ साहचर्य भी नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता होगा, बाकी की जो 3 पार्ट है वो खुद आपको करना है। ठीक है, अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको संख्या डिफाइन कर दी गई है, द्विआधारी संख्या किस प्रकार से, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1।
और किस पर डिफाइन है, सेट ऑफ इंटीजर जेड पर डिफाइन। कहने का मतलब है पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर डिफाइन है। तो आपको बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है, ये क्रम विनिमय है या क्रम विनिमय और साचर्य है या नहीं है। और साथ के साथ इसका आपको तत्सम का अवयव ज्ञात करना है और किसी भी पूर्णांक का प्रतिलोम भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब आपको इसमें वो सभी काम करना है। आपको ये भी चेक करना है कि ये क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है नहीं, ये साचर्य है नहीं है, और इसका तत्सम का अवयव भी आपको फाइंड आउट करना है। दो और फिर उसके पश्चात आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि इसके किसी भी अवयव के किसी भी पूर्णांक का प्रतिलोम आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आपको 4 चीजें फाइंड आउट करनी है, क्रम विनिमय, साचर्य, तत्सम का अवयव और प्रतिलोम अवयव। ठीक है, तो एक एक चीज देखो। सबसे पहले एक एक चीज देखिए, क्या क्या दिया गया वो देखिए। दिया गया है जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय है, जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय है जिस पर एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है, जिस पर एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है। ठीक भाई, जिस पर एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है, अर्थात ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अर्थात ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अब देखो तब हमें सिद्ध करना है कि द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय तथा साचर्य है या नहीं है। ठीक भाई, तब हमें सिद्ध करना है क्रम द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय तथा साचर्य है या नहीं। ठीक है भाई, साचर्य है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले स्टार की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए, स्टार की क्रम विनिमयता की जांच। ठीक है भाई, स्टार की क्रम विनिमयता की जांच। तो देखिए जांच देखो कैसे करनी है। आपने 2 एलिमेंट लेने हैं आपको। ठीक भाई, आपको 2 एलिमेंट लेने हैं सेट जेड के। तो देखो 2 एलिमेंट कौन कौन से माना, ए बी जेड के कोई 2 स्वेच्छावयव माना, ए बी जेड के कोई 2 स्वेच्छावयव है। दैट इज ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। दैट इज ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तब ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 1। या फिर आप ये कह सकते हो, आप जानते हो ईच ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को बिलोंग कर रहा है। ठीक भाई, ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड का आप क्या जानते हैं कि ए प्लस बी किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के बराबर होगा। ठीक भाई, ए प्लस बी किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के बराबर होगा। अब ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस 1 किसके बराबर होगा, ये बी प्लस ए प्लस 1 के बराबर। मतलब दोनों साइड आपने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, किसके बराबर आएगा, क्या आ गया, ए स्टार बी के बराबर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, बी स्टार ए के बराबर। तो आप क्या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों दोनों पक्ष मतलब ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या बराबर, मतलब ये द्विआधारी संक्रिया कैसी है, ये द्विआधारी संक्रिया स्टार कैसी है, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। ठीक भाई, ये कैसी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। मतलब कैसी संक्रिया है, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है। ये तो हो गया आपकी स्टार की क्रम विनिमयता की जांच। अब नेक्स्ट देखो स्टार की साहचर्यता की जांच। स्टार की साहचर्यता की जांच, तो साहचर्यता की जांच देखो कैसे करनी है आपको। आपकी बार आपको कितने एलिमेंट लेने हैं टोटल, आपको सेट जेड के 3 एलिमेंट लेने हैं और चेक करना है कि ए स्टार बी स्टार से किसके बराबर होनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए माना ए कोमा बी कोमा सी जेड के कोई तीन स्वेच्छ अवयव है। ठीक भाई, कोई 3 स्वेच्छ अवयव है। दैट इज ईच ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब देखिए
ईच ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आपको क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है ए स्टार बी स्टार सी बराबर, तब हमें सिद्ध करना है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है भाई, इन दोनों की वैल्यू को क्या करना है, आपको बराबर शो करना है। ठीक है, तो देखो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू देखो, ये हो जाएगा ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी के, और ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी प्लस सी प्लस 1 बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। कहने का मतलब है ये द्विआधारी संक्रिया कैसी है, साहचर्य द्विआधारी संक्रिया, मतलब ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आप क्या कह सकते हो, अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार, अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य है। ठीक भाई, साहचर्य है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका तत्समक अवयव। ठीक भाई, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है आपको, तत्समक अवयव। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आपको तत्समक अवयव। देखिए नेक्स्ट है आपकी तत्समक अवयव की ज्ञात करना। ठीक भाई, तत्समक अवयव ज्ञात करना। तो देखिए तत्समक अवयव ज्ञात करना, तो आप मान लीजिए कि माना ए बिलोंग्स टू जेड, माना ई बिलोंग्स टू जेड स्टार का कोई तत्समक अवयव। ठीक भाई, माना ई बिलोंग्स टू जेड स्टार का कोई तत्समक अवयव है, कोई तत्समक अवयव है, दैट इज ए स्टार ई बराबर ई स्टार, ए किसके बराबर होना चाहिए, फिर ए स्टार ई और ए स्टार ए बराबर होना चाहिए ए के, जहाँ पे ईच ए किसका एलिमेंट होना चाहिए, जेड का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तत्समक अवयव आपको क्या करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्टार ई किसके बराबर होता है आपको पता है, ए स्टार ई बराबर होता है ए प्लस ई प्लस 1 बराबर, ठीक है, इसके बराबर, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, ई का मान क्या आ गया, ई का मान हो गया -1। ठीक है भाई, ई का मान क्या होगा -1, -1 क्या जेड में बिलोंग करता है, हाँ -1 जेड में बिलोंग करता है, मतलब इसके तत्समक अवयव का भी अस्तित्व है। कहने का मतलब है अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार का, अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव e बराबर -1 बिलोंग्स टू जेड है। ठीक भाई, e बराबर -1 बिलोंग्स टू जेड है। फिर उसके पश्चात है प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। ठीक भाई, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। तो देखिए प्रतिलोम अवयव किस प्रकार ज्ञात करना है, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। ठीक है, देखो प्रतिलोम अवयव, माना प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है, और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए आपको मानना है कि कोई अन्य आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या है, उसका प्रतिलोम अवयव है। अगर अन्य आर्बिट्रेरी एलिमेंट उसका प्रतिलोम अवयव है, तो दोनों को ऑपरेट करने के पश्चात आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये आना चाहिए, और ई का मान क्या है यहाँ पे -1। ठीक है, ई का मान क्या है -1। तो देखिए माना ए जेड का कोई स्वेच्छ अवयव है, माना ए जेड का कोई स्वेच्छ अवयव है, दैट इज ईच ए बिलोंग्स टू जेड, तथा बी जेड का, तथा बी जेड का, या फिर तथा बी ए का प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, तथा बी ए का प्रतिलोम अवयव है। कोई बी ए का प्रतिलोम अवयव है, दैट इज ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ए। ठीक है, दैट इज ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ए। अब आप देखते हो ए स्टार बी क्या होता है, ए स्टार बी होता है ए प्लस बी प्लस 1, और ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है
1। ठीक है, तो देखिए सिंस ए स्टार बी बराबर क्या है, ई है, और ए स्टार बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए प्लस बी प्लस 1, और ई की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -2 -a। ठीक भाई, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -a। आपको पता है ए जेड के अंदर है। ठीक भाई, आपको पता है कि ए जेड के अंदर है, तो -a किसके अंदर होगा, जेड के अंदर, और -a जेड के अंदर है, -2 जेड के अंदर है, तो आप क्या कह सकते हो, -2 -a किसके अंदर होगा, जेड के अंदर, और -2 -a की वैल्यू क्या है, b, तो b भी किसके अंदर होगा, जेड के अंदर होगा। मतलब आपने a क्या माना था, जेड का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो उसका प्रतिलोम अवयव क्या है, b, और b भी किसके अंदर है, जेड के अंदर, जिसकी वैल्यू क्या है, -2 -a। अतः जेड के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव, जेड के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। ठीक भाई, जेड के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव जेड में विद्यमान है। ठीक भाई, जेड में विद्यमान है। ठीक भाई, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। इस एक्सरसाइज में आपके एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के आपके एग्जाम्पल 11 की तरह जो मैंने आपको करवा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करवाना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको एग्जाम्पल 11 दोनों सेम है। ठीक भाई, दोनों के दोनों सेम है, तो इनको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको संख्या सारणी बतानी है, तत्समक अवयव है और प्रतिलोम ये बताना है। अब आपके लास्ट एक लेक्चर बच रहा है, इस लेक्चर के अंदर आपको आपकी विभिन्न प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी जाएगी। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।